बड़ी खबर आपको बता दें, संसद भवन में आज एनडीए के सांसदों ने भी प्रदर्शन किया। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर यह प्रदर्शन किया गया है और पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा एनडीए के सांसदों ने आज संसद परिसर से मांगा है। बड़ी खबर आपको दे दें, एनडीए ने पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा। पंजाब में भी 6 परीक्षा पत्र लीक हुए थे और आप जानते हैं आम आदमी पार्टी की सरकार है पंजाब में। आम आदमी पार्टी लगातार जंतर मंतर में छात्रों के प्रदर्शन में शामिल रही, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगती रही और इसलिए अब सत्ता पक्ष ने आम आदमी पार्टी से यह सवाल पूछा है कि आप अपने प्रदेश में शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कब लेंगे। 6 पेपर लीक के बाद आपकी जवाबदेही क्या है? और इसलिए आज जो पोस्टर आप देख रहे हैं ये सरकार के सांसदों के हाथ में पोस्टर है। पंजाब शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, 6 पेपर लीक हुए हैं, उस पर इस इस्तीफे की डिमांड है। हालांकि मुख्यमंत्री भगवंत मान ये कह चुके हैं कि उनके प्रदेश में कोई परीक्षा पत्र लीक नहीं हुआ है, लेकिन ये कोरा झूठ है। संसद की कार्रवाई शुरू होने से पहले जहां विपक्षी गठबंधन ने अपनी रणनीति तय की है, वहीं एनडीए का दूसरा मंगल मिलन हुआ है। एनडीए सांसदों की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी मौजूद थे, लेकिन आज मोदी नहीं बोले। आज की बैठक में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और ललन सिंह ने अपने विभाग से जुड़े हुए विषय रखे। पीयूष गोयल ने बैठक में बताया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए से कैसे देश को फायदा होगा। साथ ही उन्होंने ये जानकारी भी दी कि किसानों के हित को कैसे सुरक्षित रखते हुए एफटीए किया जा रहा है। आज की बैठक की खास बात यह थी कि इसमें टीएमसी के बागी सांसद भी पहुंचे, जिस पर ममता गुट के साथ कांग्रेस ने भी एतराज जताया। तो आज ये मंगल मिलन दूसरी बार हुआ है एनडीए के सांसदों का। इसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन तो नहीं हुआ, लेकिन ललन सिंह और पीयूष गोयल ने अपने अपने विभाग से संबंधित मुद्दों को इस बैठक में रखा है, जहां पीयूष गोयल ने एफटीए की चर्चा की, यानी कि फ्री ट्रेड डील की चर्चा की और ये बताया कि कैसे ये देश के हितों को साधकर ट्रेड डील की जा रही है। यह भी बताया कि किसानों के हितों को ध्यान में रखकर यह ट्रेड डील की जा रही है। तो इसके साथ ही साथ जो टीएमसी के बाकी सांसद हैं आज इस बैठक का हिस्सा हुए, जिस पर टीएमसी ममता गुट की तरफ से इस पर विरोध जताया गया, तो कांग्रेस ने भी विरोध जताया। एनडीए की बैठक में टीएमसी के बागी शामिल हुए तो सौगत रॉय ने उन पर जोरदार अटैक किया। सौगत रॉय ने कहा कि ये लोग ममता की तस्वीर लगाकर जीते थे, लेकिन चुनाव के बाद ममता के साथ गद्दारी की है। एनसीपीआई के जो सांसद है वो तृणमूल कांग्रेस का सांसद होकर जीता था, ममता बनर्जी को तस्वीर लगा के जीता और बीजेपी का विरोध करके जीता। वो तो पार्टी के साथ गद्दारी किए हैं, पार्टी छोड़ दिए हैं और जो बीजेपी का विरोध में जीता था वो बीजेपी के साथ शामिल हो रहे। ये गद्दारी के बारे में हम क्या बोलेंगे। इधर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने एनडीए के मंगल मिलन को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया। मंगल हो रहा है, मंगल मिलन हो रहा है, ये तो नाजायज, गैर कानूनी, क्योंकि डिफेक्शन अब 10th शेड्यूल में हो नहीं सकता, मर्जर हो सकता है। तो जब तलाक ही गलत है तो ये निकाह तो गैर कानूनी है और फिर मोदी जी कर रहे हैं तो ऐसे भी गैर कानूनी होगा। वहीं एंटी पेपर लीक बिल पर इमरान मसूद का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि युवा विरोधी सरकार है, ये छात्रों के साथ अन्याय है। सांसद इमरान मसूद जी हमारे साथ हैं। सर, जब कल हमारी आपसे बात हुई तो आपने कहा था कि चर्चा करेंगे, लेकिन कल भी चर्चा नहीं हो पाई, लगातार विरोध प्रदर्शन रहा, संसद चल नहीं पाया। आज फिर से समय रखा गया है, पेपर लीक को, जो एंटी पेपर लीक बिल है उसे पेश किया जाएगा। इसी के अंदर लगे हुए हैं। जो पहला कानून था उसके अंदर चार्जशीट दाखिल नहीं की। अगर चार्जशीट दाखिल नहीं होगी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या करेगा? पुराना कानून के अंदर तो आप चार्जशीट दाखिल नहीं कर रहे हैं, नया कानून के अंदर और आपने उसके अंदर कानून में और सख्त प्रावधान कर दिए। चलिए हम मान लिया, लेकिन एनटीटीए तबाह हो गया, पूरा शिक्षा का तंत्र तबाह हो गया। एक बच्ची आई सुबह मेरे पास, उस बच्ची ने जो ओएमआर शीट थी उसको चैलेंज किया, और चैलेंज इसलिए किया कि उसने जो क्वेश्चन दिए थे, अटेम्प्ट किए थे, उसमें क्वेश्चन नंबर 24, 27, 30, 31, 35, 31 क्वेश्चन उसका खराब गलत था, लेकिन 4 क्वेश्चन उसके बिल्कुल सही थे।
जो हमारे शीट में नहीं दिखा रहा। अगर ये 4 क्वेश्चन आ जाए उसके 16 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, उसको कॉलेज मिल जाएगा। अगर उसको कॉलेज नहीं मिलेगा वो डिप्रेशन में जाएगी बच्ची। ये बच्चों के साथ जाती है, बच्चों के साथ अन्याय है, और ये सरकार पूरी तरीके से युवा विरोधी सरकार है। एनडीए में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, 5 ऐसे सीनियर मेंबर ऐड किए गए हैं जो एनडीए में सुधार करेंगे, जो आने वाले पेपर होंगे उनके लिए इस तरीके से मैं अभी के पेपर की भी सुधार करेंगे नहीं करेंगे। मैं ये पेपर, ये बच्ची मुझे लिख कर देकर गई है, इस बच्ची का लेंगे, अभी आज लिख के भी भेजूंगा एनटीए को, मैं खुद भी भेजूंगा मैं। इसमें भी कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे?